अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके करियर के लिए बहुत अहम है। और यह खबर है स्कॉलरशिप के ताल्लुक से। आपको 4 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। जी हाँ, 4 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप। अब वो कैसे मिलेंगी, किस कंडीशन पर मिलेंगी, ये पूरी मालूमात हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हुकूमत हिंद की जानिब से डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए से आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसका नाम है शी। इस स्कॉलरशिप का नाम है शी, यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ये शी जो किन बच्चों को मिलती है जो 12वीं में मेरिट आ चुकी है। और हर स्टेट में जो बच्चे मेरिट में आते हैं तो हर स्टेट का 1% सिलेक्शन होकर नेशनल लेवल पर जाता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। ये स्कॉलरशिप के जरिए से आपको हर साल 80,000 रुपये मिलते हैं। यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकंड ईयर में 80,000, थर्ड ईयर में 80,000, एमएससी फर्स्ट में 80,000 और एमएससी सेकंड ईयर में 80,000। यानी इस तरह से आपको 4 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। अब वो किन कंडीशन पर मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कौन कौन से कराटे से मराइल से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, ये तमाम मालूमात मैंने आपको सवालात के रूप में पूरी बता दी है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आपका परसेंटेज 85 के ऊपर बन चुका है और आप बीएससी में एडमिशन ले चुके हो तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और किस्मत अगर आपकी जाग गई तो आपको ये स्कॉलरशिप आपके नसीब में आ सकती है। लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है। ठहरने वालों को दुनिया में क्या कहीं पर भी जगह नहीं है, रुकने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए ठहरो मत, आगे बढ़ते रहिए और मौक़ों को हासिल करते रहिए, मौक़ों को तलाश करते रहिए और उन्हें क्वाइन करने की कोशिश करते रहिए। तो चलते हैं उसकी पूरी मालूमात, यानी शी स्कॉलरशिप की पूरी मालूमात हम आपको सवालात के रूप में दे रहे हैं। इसको मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखिए और इसे शेयर करना ना भूलिए। आपका ये एक शेयर बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बना सकता है। रुको मत, इसको स्प्रेड करते जाइए और आप भी इस पर अमल करते जाइए। चलते हैं, आपको पूरी मालूमात देते हैं शी के ताल्लुक से। तो चलते हैं शी स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। शी यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ये ऐसी स्कॉलरशिप है जो हुकूमत हिंद ने ऐसे तलबा के लिए जारी किया है जो साइंस में दिलचस्पी रखते हैं और साइंस में तहकीक का मादा रखते हैं। ऐसे तालिब इल्म को हर साल इस स्कॉलरशिप के ज़रिए से 80,000 रुपये दी जाती हैं और ऐसे 12,000 तलबा को हर साल ये स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी हर साल 3 साल बीएससी के और 2 साल एमएससी के कंटिन्यू आपको ये 80,000 रुपये हासिल होते हैं, यानी 4 लाख रुपए हासिल होते हैं। ये स्कॉलरशिप हुकूमत हिंद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अदा करती है। देखिए, इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए कौन से तालिब इल्म अहल होते हैं। तो पूरे स्टेट के मेरिटियस स्टूडेंट, यानी पूरे स्टेट में जो मेरिट आते हैं स्टूडेंट्स, उन तमाम मेरिटियस स्टूडेंट का 1% तादाद में 1% जो है मेरिटियस स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर सिलेक्शन के लिए भेजे जाते हैं। जितने बच्चे मेरिट में आएंगे, 85% जिनका बनेगा, उसके ऊपर का बनेगा, तो उसमें से 1% सिलेक्ट होते हैं और नेशनल लेवल पर सिलेक्शन के लिए भेजे जाते हैं। उसमें एक कंडीशन ये है कि 12वीं साइंस से करना होता है आपको और बाद में बीएससी, बीएस या इंटीग्रेटेड एमएससी में आपका दाखिला लेना ज़रूरी है, तभी जाकर ये स्कॉलरशिप मिलती है। या वो बच्चे का सिलेक्शन होता है जो जेईई और आईआईटी में क्वालिफाई होते हैं। ऐसे 10,000 टॉप 10 10,000 ऐसे 10,000 तालिब इल्मों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। जो तालिब इल्म किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में क्वालिफाई होते हैं उनका भी इसके अंदर सिलेक्शन होता है। या नेशनल टैलेंट सर्च NTSE का जो एग्ज़ाम देते हैं उनका भी इसके अंदर सिलेक्शन होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो बच्चे बीएससी और बीएस या एमएससी या एमएस में एडमिशन लेते हैं तो उन बच्चों का इन कोर्सेज में ये सब्जेक्ट होना चाहिए: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक्स साइंस,
देखिए, इन मज़ामीन से अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये दी गई है उसकी लिस्ट, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज़, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। या बीएससी बीएड अगर आप कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे कोर्सेज को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो हर साल आपको 80,000 रुपये मिलेंगे। इसमें आपको 60,000 रुपये रिसर्च के लिए मिलेंगे और 20,000 रुपये प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे। 60,000 रुपये रिसर्च के लिए मिलेंगे और 20,000 रुपये प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे। ये स्कॉलरशिप पूरी आपको 5 साल कंटिन्यू मिलेंगी। में आपको बीएससी, एमएससी वगैरह करना होता है। मुकम्मल तौर पर आपको 80,000 रुपये पर ईयर आपके अकाउंट में आ जाएंगी। आप कब अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं और बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं, या फिर आप बीएससी के बाद एमएससी कर रहे हो, तो तब अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद जब बीएससी में एडमिशन कर चुके हो या एमएससी में एडमिशन कर चुके हो, इस वेबसाइट पर https://www.onlineinspire.government.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीएससी में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, तब आप जाकर इस पर अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो है, जो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होती है, 12वीं की मार्कशीट, ये कंपलसरी है, 10वीं की मार्कशीट, ये भी कंपलसरी है, और इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। ये ऐसा होता है कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले ली, यानी बीएससी में या एमएससी में, वहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक सर्टिफिकेट देता है कि ये बच्चा यहाँ स्टडी कर रहा है और कंटिन्यू है, तो ऐसा एक सर्टिफिकेट देता है, तो वो हमको हासिल करके इसमें सबमिट करना पड़ता है। चौथा है एलिजिबिलिटी नोट। ये कंपलसरी नहीं भी सबमिट करें तो चलता है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको कब मालूम पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है? तो आप जिस वेब पोर्टल से, यानी जिस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, तो उसी पर आपका एक प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर डाल दिया जाता है और तमाम सिलेक्टेड तालिब इल्म की जो लिस्ट वहाँ पर दे दी जाती है, और जो रिजेक्ट हो जाती है उनकी भी दी जाती है, और जो सेलेक्ट होते हैं उनकी भी दे दी जाती है। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए कहते हैं दोबारा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है। अगर आपको किसी किस्म की इतला नहीं मिली है तो आपको उसी ऑफिशियल लेटर हासिल करने के लिए आपको वही लॉगिन, आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मिलता है, उसी वेब पोर्टल पर जाकर आप अपना लेटर हासिल कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपनी स्कॉलरशिप कैसे हासिल करोगे? वो तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर देंगी। आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए, कंपलसरी है, और डायरेक्ट आपके इसमें पैसे जमा कर दिए जाएंगे। देखिए, मैं बता चुका हूँ कि स्टेट बैंक में ही आपका अकाउंट होना चाहिए, दूसरे का अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। और स्टेट बैंक में जो आधार नंबर है, आधार नंबर में जो आपका फ़ोन नंबर है वही नंबर होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। और पासबुक की जो जेरॉक्स है उस पर आपकी खुद की साइन होना चाहिए, और वो साइन की हुई पासबुक की जेरॉक्स आपको उसी वेबसाइट पर दोबारा जाकर अपलोड कर देना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होना चाहिए आपके, जो आपको अपलोड करना है। प्रोविज़नल मार्कशीट। देखिए, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो बाद में जब अगर आप बीएससी में या एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस हेडमास्टर आपको एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश करेगा, जो एक लेटर देगा आपको। वो लेटर सबमिट करने के बाद तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाएंगी। आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर चुके होंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप पहले साल की आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएंगी। आपको कंटिन्यू एजुकेशन हासिल करना पड़ता है, और अगर आप डिसकंटिन्यू हो गए तो आपकी स्कॉलरशिप बीच में रोक दी जाएंगी। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास हो चुके हैं तो आपको दोनों की मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट हेडमास्टर और प्रिंसिपल का वो सबमिट करना होगा, तब जाकर आपको तीसरे साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। 20वां सवाल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी साल में 60% से कम नंबरात हासिल करते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएंगी। यानी हर साल इस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी सेकंड ईयर, इन
एनुअल साल में आपको 60% हासिल करना ही होता है, उससे ज़्यादा ही आपको हासिल करना होगा, तभी ये स्कॉलरशिप जारी रखी जाएंगी। अगर किसी साल आपको 60% नहीं मिला तो स्कॉलरशिप रोक दी जाएंगी। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपको बीएससी के पूरे डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और उसकी रिज़ल्ट और परफॉर्मेंस लेटर्स ये सब जमा करके आपको एमएससी में स्कॉलरशिप मिलेगी। समर प्रोजेक्ट के लिए आपको 20,000 रुपये साल की मिलेंगी। देखिए, आपकी उम्र 17 से 22 साल की होना चाहिए, तभी जाकर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको सवालात के ज़रिए से ये बात बता चुका हूँ। शी की पूरी मालूमात, जो बच्चे 12वीं पास हो चुके हैं, मेरिट में आ चुके हैं, तो स्टेट के 1% का सिलेक्शन होगा। फिर बीएससी में आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर बीएससी में 60% हासिल करना होगा। तो तब जाकर फिर 60% हासिल करने के बाद वो मार्कशीट आपको सबमिट करना है और फिर प्रिंसिपल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश करना है, तब आपको ये स्कॉलरशिप हर साल इस तरह मिलती जाएंगी। तो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको शी स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, आपको तालीम हासिल करने के लिए हुकूमत हिंद ये स्कॉलरशिप दे रही है। तो ऐसी बहुत सारी मालूमात हम आपको फराहम करेंगे जो आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत बड़े बड़े डिटेल वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद है आपकी ये मुकम्मल बात समझ में आ चुकी होंगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।